राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस दुनिया में। तो आज बात करेंगे दुनिया के सबसे पुराने धर्म सनातन धर्म, जहां सभ्यता सबसे पहले आई, कला सबसे पहले जन्मी थी। दुनिया हमें पीछा करती है, हम दुनिया से आगे हैं, तभी हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ ही ऐसी ऐसी कहावतें होती थी। सीता ने पति की आज्ञा से जंगल में बास बनाया था। सावित्री ने भी अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया था, यमराज से। नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है, सतियों के सत पे रुका हुआ ये देश हमारा है। बट ये यार भाई एक अधूरी कहानी हो गई है, आजकल कोई सती नहीं बची, ठीक है ना। इसलिए ये देश क्या और पूरा दुनिया क्या खत्म ही है, बस सुधर जाओ, क्योंकि सनातनी हम है ना, हम ही एक ऐसे सनातनी लोग हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं अपने धर्म के माध्यम से। क्योंकि हमारे यहाँ भाई किसी में ना धर्म परिवर्तन नाम का कॉन्टेक्ट नहीं होता, ना ही हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट मैरिज होती है। हमारे यहाँ ना आत्मा से परमात्मा तक का सफर होता है, ठीक है ना, जो आपको अच्छे कर्मों से पहुंचना है वहां तक। बट आजकल की भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, अंग्रेज यहाँ आते हैं और हरे रामा 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 हरे हरे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारी करोड़पति हस्तियां थी अंग्रेजियों की या अंग्रेजों की, ठीक है ना, जो भारत में आई, वृंदावन में आई या कहीं पे आई। और वहां पे ना उन्होंने देखा कि प्रभु की माया और उनका करिश्मा, और वहीं की हो गई, भारत की हो गई, उन्होंने त्याग दिया भाई अपना पैसा, शोहरत, दौलत सब त्याग दी। बट यहाँ भेड़ चाल ऐसी बन रखी है ना, यहाँ भाई लोग अपने चरित्र का बलिदान दिया जा रहा है केवल फेमस होने के लिए, ठीक है ना। ये भेड़ चाल ऐसी बन रखी है। हमारे सनातन संस्कृति में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती भाई, ठीक है ना, कि इसको छोड़ेंगे तो इतना रुपया देंगे। जैसे हार्दिक पांड्या की वाइफ मांग रही थी 70% पैसा। हमारे सनातन में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती। बट हम लोग गोरी चमड़ियों से प्यार करेंगे तो ऐसा ही होएगा ना, ठीक है ना भाई लोग। पहली बात तो हम अपने सनातन को पहचानो, और खिलाड़ियों से या जो भी यार जिंदगी में सब उखाड़ चुके हो भाई लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी पोस्टें आती हैं, लंगूर के हाथ लगा अंगूर। तो भाई लोग आपने जिंदगी में मेहनत करी है उस मुकाम को हासिल करने के लिए, अगर मुकाम वो हासिल हो गया तो आप गोरी चमड़ी के पीछे क्यों भाग रहे हो भाई। एक ऐसी लड़की देखो ना जो जिंदगी भर आपका साथ दे पाए, आपकी फैमिली को जोड़ के रख पाए, आपकी माता पिता की कदर कर पाए, और क्या चाहिए लाइफ में, ठीक है ना। और आजकल यार अलग ही भेड़ चाल में चल रहे हैं हम लोग। हम हिंदू, बात लड़कियां गलत नहीं है और न लड़के गलत हैं, मतलब माहौल ऐसा बना रखा है, हम लोग भूल चुके हैं। और जो टीनेजर्स हैं खासकर, वो भूल चुके हैं कि सन 2016 में ही जियो लॉन्च हुआ था। उससे पहले क्या होता था भाई लोग, माँ का आंचल होता था। मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी भाई, मैं रो रहा था, 3 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, ठीक है ना। अभी भी मालिश होती है, उनके शरीर पे पैरालाइज हो रखा है, मैं ही करता हूँ मालिश। क्यों? क्योंकि हमारी माँ से ममता जुड़ी हुई है। आजकल की माँ का अलग ही खेल चलता है, बच्चा रो रहा है फोन दे दे बच्चे को, ठीक है ना, बच्चा रो रहा है कार्टून दे दे। हमारा सनातन का इतिहास इतना है ना, हम जिंदगी गुजार देंगे सनातन के बारे में जानते जानते, फिर भी अधूरा ज्ञान ही रह जाएगा। सनातन के बारे में हम पूरा जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पूरा जान लिया ना तो आत्मा से परमात्मा तक की दूरी हम तय कर लेंगे, ठीक है ना, परमात्मा हमारे सामने आ जाएंगे। ये है हमारा सनातन, ये है हमारा संस्कृति। बट यहाँ को इसको ना हमने खत्म कर रखा है। आजकल मैं देखता हूँ ना सोशल मीडिया पे, जो मैरिड लड़कियां हैं या हस्बैंड में अफेयर कर रहे हैं भाई, मतलब शादी हो रखी है फिर भी दूसरी लड़कियों से या दूसरे मर्दों से बात, ठीक है ना, क्यों भाई। ये अंग्रेजों की संस्कृति हो सकती है, बट हमारी सनातन संस्कृति तो नहीं है। क्योंकि जो शादी में 7 फेरे होते हैं ना, वो 7 फेरे मजाक नहीं होते, वो 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन होता है, ठीक है ना। बट यार अलग ही भेड़ चाल चल रही है। सीता जी को किसी चीज की कमी नहीं थी भाई, ठीक है ना, राजा की बेटी थी, राजा के घर में गई, ठीक है ना, पर समय का चक्कर घूमा, वो जिंदगी में पीछे आ गई। लेकिन उन्होंने अपना ईमान नहीं बेच दिया। रावण ले गया था भाई, रावण के पास सोने की लंका थी। आजकल की लड़कियां 10-10, 2-2, 5-5 लाख, 2-2 लाख या अच्छा गाड़ी है उस पे, सामने वाले पे हीरो होंडा, उस पे बुलेट है, तो ऐसे पलट जाती है भाई। भाई अपना माहौल ठीक करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अपने सनातन संस्कृति को समझो। गुलाम ना हम पहले थे ना, गुलाम हम आज हैं, बट हमारी मानसिकता, हम हिंदू ही दोगले होते हैं यार, ठीक है ना। सामने वाला बंदा अपने धर्म के लिए कट्टर है, ठीक है ना, बोलते अगर तुम उसके धर्म के बारे में कुछ बोलोगे तो बोलेगा सरपंच से जुदा। हम यहाँ अपने धर्म, अपनी सनातन संस्कृति, अपनी सनातन सभ्यता को नहीं पहचान पा रहे, ठीक है ना।
अपने लालच में चूर, अपने 2 मिनट के मजे में, जिसमें भाई लोग याद रखो, ठीक है ना। ये जो 4 दीवारी के अंदर मैं वीडियो बना रहा हूं ना, मैं ये सोच लूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं, कोई देखेगा नहीं, यूट्यूब पे वायरल नहीं हो रही, पर देख रहा है, मेरे सामने भगवान है, ठीक है ना। मानो तो शंकर, ना मानो तो पत्थर, ठीक है ना। मानो तो भगवान हर जगह है, और आपकी हर छोटी बड़ी गलतियों पे उनकी नजर है, ठीक है ना भाई लोग। गुनाह ऐसा करो जो भगवान भी बोले छोड़ जान दे, वरना कढ़ाई में तो तलोगे ही। और भाई लोग मैं आपको बताऊं, सनातन में ना कोई भी चीज ऐसे ही नहीं बोली जाती। हमारे यहाँ 72 हूरों का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ नर्क और स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर बुरे काम करते हो तो नर्क में जाओगे, कढ़ाई में तले जाओगे। और भाई लोग मैं बताऊं आपको, ये ना लोगों ने ना इतनी छोटी बात समझ रखी है ना अपने लालच में। अब ऐसे ऐसे लड़के मेरे यहाँ रहते हैं ना मोहल्ले में, और गलती लड़कों की नहीं है, 100 गर्लफ्रेंड है उनकी, बनाई है उन्होंने, क्योंकि लड़कियों को अच्छा लड़का चाहिए। अरे यार बहन और अरे यार भाई, अगर एक लड़का स्मार्ट है, लुकिंग वाइज शकल से स्मार्ट है, वैसे तो स्मार्ट ही कोई नहीं होता। लोग बोलते हैं ना बेरोजगारी हो कि साले 1-1 हजार रुपए अपनी शकल पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। मेकअप भी करना है इनको, एब्रो भी बनवानी है इनको, बाल में जेल भी लगाना है, जिसके चलते बर्बाद ही है और कुछ नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है डॉन, दोस्त, वो क्या था, हम लोग जब छोटे थे ना भाई, जेल मैंने भी लगाया, लेकिन 1-2 बार ही लगाया होगा, मुझे पता था बर्बादी है, जो फिर लगाना छोड़ दिया। तो डॉन ने क्या किया भाई, बहुत जेल लगाया बालों में, आज उसका क्या है, बाल चिपके रहते हैं ऐसे। तो ये बर्बादी है। हमारे भारत में किसी चीज की कमी आई नहीं भाई, केवल पेट्रोल डीजल को छोड़ दो तो भारत को सोने की चिड़िया इसलिए बोला जाता है, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। बट यहाँ पे आजकल कमी हो रही है तो ईमान की। कुछ बंदे यहाँ पे मतलब फेमस होने के लिए, फेमस पता नहीं क्या फेमस है बहनचो। अरे यार भाई, फेमस होना है तो अच्छे कर्मों से फेमस होना, फेमस होना है तो ऐसे कर्मों से फेमस होना जो सामने वाला जाके ताली ताली बजाए आपके लिए, या बोले बेटा बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, ठीक है ना। ये क्या फेमस होना है, किसी को बाप और बोल रहे हो 22 कि तारीख को आज आरसीबी हार इंडिया गई मैच तो मैं हार 10 गई दिनों तक तो सुअर का अपने मुंह खाऊंगा। बाल कटा लूंगा। अरे तो कटा ना, ठीक है ना। या यूट्यूब पे मैं देखता हूँ ना, कोई भी बंदा वीडियो बनाता है, 30 सेकंड की वीडियो बना रहा है, उसके बाद में बोल रहा है आपको अपनी माँ की कसम है लाइक करो सब्सक्राइब करो, या माता रानी की कसम है। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, कुछ धर्म ईमान है ना, क्यों बर्बाद कर रहे हो उसको। सामने वाले को पसंद आती है लाइक करेगा, नहीं आती है तो नहीं करेगा। तो बहनों और भाइयों, अपने सनातन धर्म को पहचानो। हमारे यहाँ शादी एक मजाक नहीं होती। यहाँ पे आजकल लड़कियों को मैं देख रहा हूँ ना, भाभीियों का, जो कि शादी हो रखी है, वो अफेयर कर रही हैं लड़कों से। भाई अगर तुम्हें इतनी आग है तो पहली बात तो तुम शादी मत करो, ठीक है ना, कुंवारी रहो, 10 से मराओ 20 से मराओ, मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तुम्हारे बाप देख रहे हैं। और अगर यार शादी कर रहा हूं, शादी एक पवित्र बंधन होता है, ये बात मेरी लड़कों के लिए लड़कियों के लिए भी है। तो एक के साथ शादी कर रहे हो, तुम ला रहे हो उसको किसी के पराए घर से लड़कों के लिए, तो भाई उसके जिंदगी के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। हमारे यहाँ ना मोहल्ले में ये ऐसे ऐसे चच्चा है मेरे, फोटो फोटो नहीं डालूंगा क्योंकि शादीशुदा है, कभी वीडियो वायरल होती है तो जिंदगी की लंका लग जाएगी इनकी। तो पता है क्या है, हालांकि पता सबको, फोटो भी डाल दूंगा। तो पता है क्या हुआ, शादी हो रखी है फिर भी अफेयर कर रहे हैं लड़कियों से, ठीक है ना। क्यों, जिसमें किसी लड़की को लेके आए, ये ऐसे ऐसे भैया है ना, घर में खाने पे लाले नहीं, अपनी बहू चली गई मतलब हम खिला के कमा के नहीं खिला पाए फॉर एग्जाम्पल, जिसके चलते हमारी वाइफ भाग गई बाहर, या अपनी रिश्तेदारी में भाग गई, या अपने घर पे भाग गई, और हम किसी और लड़की को देख रहे हैं बुरी नजर से। हमारे यहाँ भाई ऐसा हिसाब है ना, कोई लड़की जाती है ना निकल के, तो रोड पे लोगों की ऐसी मेंटेलिटी है, जिसपे मैं और भी वीडियो बना रखा हूँ। ऐसी मेंटेलिटी, क्या माल है इसका, ये देख इसका आगे, अरे बहन जो तेरे आगे भी बहनें हैं, ये तेरी वाइफ भी है भाई, पता नहीं यार कौन। और फिर ये बोलते हैं ना, जब रामनवमी होती है तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इतने काय के हिंदू हो, और किस बात के हिंदू हो। हिंदू जानते हो क्या है, लक्ष्मण जी की कहानी सुनो। जब ना सीता जी का अपहरण हुआ, तो भाई लोग, तो रावण, सीता जी ने ना अपने कुंडल उंडल सब फेंक दिए, राम जी को पता लग जाए कि सीता इस रास्ते से जा रही है।
तो हनुमान जी ने सब लक्ष्मण जी से पूछा, तो उन्होंने ना अपनी भाभी का शकल भी नहीं देखा था, उन्होंने ना सब पहचान लिए, ये भाभी के कंगन है, ये भाभी की जेवरी है। पर जब नाक के फूल की बात आई ना, बोले ये मैं नहीं जानता, हो सकता है भाभी का, पर नहीं जानता। बट आजकल ऐसी मेंटेलिटी बना रखी है, गूगल पे देख लो आप, सर्च करके ट्रिपल एक्स डाल के सब रिश्तों की लंका लगा रखी है। भाई लोग समझो, हमें गुमराह करा जा रहा है। सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है कि अगर दुनिया डूब रही है ना, तो सनातन के नाम पे दुनिया तैर सकती है। और हम अपने धर्म को ही अपने आप से बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है ना। भाई लोग ये क्या है यार, मैं आपको बताऊं सच्चाई, ये जो तलाक है, डिवोर्स है, ये सन 2016 के बाद ही ज्यादा बढ़ने चालू हुए होंगे। ठीक है ना। हाँ पक्का है। और ये अफेयर जो है ना, वो सन 2016 के बाद। भाई स्मार्ट हो रही है दुनिया, स्मार्ट के साथ तुम स्मार्ट हो, बट अपने धर्म को मत भूलो, अपने जाति को मत भूलो, अपने सनातन को मत भूलो। ठीक है ना बहन। अगर शादी हो रखी है तुम्हारी, पहली बात तो शादी से पहले ही अफेयर क्यों करना है तुमको। माँ बाप तो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा देते हैं कि बच्चा कामयाब करे, बच्चा कामयाबी पाए। और बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, बच्चे को यहाँ प्यार चाहिए, इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए या बदमाशी चाहिए। ठीक है ना। बहुत सारी स्टेटस देखता हूँ, हम यहाँ से हैं लंका लगा देंगे, हम वहां से हैं लंका लगा देंगे। अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई, तुम ना अपना गोल्डन पीरियड खत्म कर रहे हो बस। और जो शादीशुदा वाले लोग हो भाई, अपने सनातन संस्कृति को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। हमारे यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं होती, हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन होता है। और बहनों, ये बात ना मैं पहले ही बोलता हूँ कि शादी से पहले ही अफेयर क्यों करनी है, बीएफ क्यों बनानी है। क्या तुम्हारे माँ बाप मुर्दार है क्या। मुर्दार मतलब जो कर नहीं पाएंगे शादी, लड़कों के लिए भी लड़कों के लिए भी। अभी जो तुम्हें एक टारगेट दिया जा रहा है ना पढ़ाई के नाम पे, तो उसे हासिल करो ना यार। घर वाले मेहनत कर रहे हैं, पहले के टाइम में इतने पढ़ाई लोगों को नहीं कराते थे माँ बाप। ठीक है ना। बहुत सारी मेरी बुआ लोग हैं नहीं पढ़ी हैं, और मेरे पड़ोस में बुआ लोग हैं वो भी नहीं पढ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी थी, नहीं, जिस पे थी उस पे थी, सब पे नहीं थी। बट पहले के लोग नहीं पढ़ाते थे ज्यादा। आजकल के लोग सोचते हैं मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। राज दुलारे या राज दुलारा को यहाँ पे पिज्जा शॉप में पिज्जा कब पार्टी करनी है। आजकल तो मैंने ऐसा सुना भाई, पिज्जा शॉप में एक माहौल बन रखा है कि 250 रुपए एक्स्ट्रा दो, तो ये भी चल रहा है। पता नहीं यार क्या कर रखा है भारत का हाल। भाई समझो अपने सनातन को यार, समझो अपनी संस्कृति को। क्योंकि हम अपने आप को बर्बाद नहीं कर रहे, अपने सनातन को बर्बाद कर रहे हैं। जो कलयुग 5 लाख वर्ष का है ना, वो 5,000 ही वर्ष हुए हैं अभी। ऐसा लगता है कि पृथ्वी खत्म होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम लोग बदल गए भाई। जो सनातन है, जहां से दुनिया चल रही है, वो सनातन ही खत्म हो गया, सनातनी गड्ढे में जा रहा है ना, तो दुनिया तो गड्ढे में जाएगी। तो भाई लोग अपने सनातन को पहचानो, अपनी संस्कृति को पहचानो। ठीक है ना। ये मुंह माया के चक्कर में मत पड़ो, ये सब अंग्रेजों के चोचले हैं। इसलिए वहां पे डिवोर्स रेट भी 50% होता है पहली शादी में, दूसरी शादी में 65 से 67% पहुंच जाता है डिवोर्स रेट, जो कि भारत में 1% ही होता है अब। पहले तो वो भी नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ सती प्रथा होती थी, वो इसलिए कि अगर हस्बैंड पहले खत्म हो जाता है ना, तो वाइफ को जिंदा जला दिया जाता था। तो फिर उसमें बोला जाता था 2 आत्माओं का मिलन होता है। ठीक है ना। ये सती प्रथा तो अंग्रेजों ने हटा दी, लेकिन तुम तो अपने किरदार को समझो। अगर शादी नहीं करनी मत करो यार, ये जिससे करनी है उससे करो। ठीक है ना। बट अपने सनातन को तो पहचानो, शादी के बाद तो टिको। ठीक है ना। अपनी पतिव्रता होने का पालन तो करो। हमारी कहावतें, हमारी कहानियां, सीता जी और सावित्री ने भी अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया था। सावित्री भाई पतिव्रता औरत थी वो। ठीक है ना। सच्चा प्यार करेगा तभी तो वो छुड़ा पाएगा। झूठा प्यार होगा बोले कोई ना दूसरे से शादी कर लेंगे, या आशिकों की कमी थोड़ी ना है, या महबूबा की कमी थोड़ी ना है। तो भाई लोग, ये हम अपने भारत को, अपने सनातन को खत्म कर रहे हैं। एक बार लाल झंडा फहराने से, भगवा झंडा फहराने से या जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होएगा। सुधार लाना है तो दिल से लाओ भाई, कनेक्शन भगवान का बनाना है। मैंने बोला था ना जैसे वीडियो में, हमारे सनातन में कोई वो नहीं होता धर्म परिवर्तन वगैरह किसी का। किसी को नहीं बोला जाता तू मंदिर में जा पूजा कर, पूजा नहीं करेगा तो तू बेकार है। हमारे यहाँ आत्मा से, आत्मा जो निकल जाती है तो इंसान खत्म हो जाता है।
आत्मा से परमात्मा तक की दूरी तय है। अगर तुम आत्मा से परमात्मा को बुलाते हो ना तो परमात्मा यहीं आ जाएंगे, पर उसके लिए उतनी श्रद्धा होनी चाहिए तुम्हारी, सावित्री की जगह तरह, जो पति के प्राण ले आई यमराज से वापस। तो समझो यार, अपने सनातन को मजाक मत बनवाओ भाई लोग। हम हिंदू ही, हम भारतीय ही नहीं समझेंगे अपने सनातन को, तो ये अंग्रेज हरे रामा 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 हरे हरे बोलते हैं, कुछ मतलब नहीं बनता इसका यार, क्योंकि हम उनको समझाने वाले ही नहीं है कि ये हमारा सनातन वास्तव में इससे बढ़ के कुछ है। ठीक है ना, कृष्ण जी की रास लीलाओं के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। ठीक है ना, बट हम खुद ही बोलेंगे क्या माल है। रशियन मजाक बन रहा है रशियन का, जिसमें रसिया हमारा फ्रेंड है भाई। जब हमारा अस्तित्व नहीं होता, अगर रसिया नहीं होता, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था ना, हमारे पास अटैक होने वाला था, तब रसिया ने अपना नेवी के जहाज भेजे थे भारत को बचाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा से भारत को दोस्त मानता है। और हमने यहाँ पे सोशल मीडिया पे बना रखा है रसियन 6000 में। यार सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। हम लोग वही है ना, हम वही वाला हिसाब अभी कर रहे हैं, क्योंकि नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है, वही हिसाब हो गया है यहाँ भी भारतीयों का। ठीक है ना, बाद में उसको पता लगता है भारत में पैदा हुए हैं तो थोड़ा कम होता है, लेकिन पहले गजवाए हिंद। ठीक है ना, तो भाई लोग समझो यार, सनातन को पहचानो, संस्कृति को पहचानो यार, कि इधर उधर मुंह मारने में कुछ नहीं रखा, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। ये तुम फॉलो कर रहे हो ना, आज मदर्स डे फादर्स डे, इनकी सच्चाई ये है जो कि मैं और वीडियो में बना रखा हूँ, जिसके चलते भाई लोग ये लोग मिल नहीं पाते हैं तो जाते हैं, और वही कंडीशन तुम भारत की बनाना चाहते हो। हम माँ को आज इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उनसे पुराने माहौल हमारा जुड़ा हुआ है। हमें याद है जब हम बीमार पड़े होते थे तो हमारी रोटी नहीं खाते थे, हमारी मम्मी भी नहीं खाती थी, बोलती थी लला तू ना खाओ तो हम ना खाएंगे, खा। पहले एक गला अपने हमारे मुंह में देती थी, फिर हम कहते थे खाओ तो फिर खाती थी। आजकल माहौल ही अलग बन रखा है, अम्मा बाप पे इतना टाइम ही कहाँ है कि बच्चे के साथ बिता पाए। सोशल मीडिया पे तो चला लें, नए नए यार तो बना लें, नई नई महबूबाएं तो बना लें। आजकल सब मजाक चल रहा है भाई, मजाक नहीं है सनातन। यही कारण है कि 5 लाख साल का कलयुग है, जो कि 5000 साल में ही खत्म होने की कगार पे है। इसे बचा हम ही सकते हैं भाई लोग, सुधार की जरूरत है। अब मैंने जब वीडियो बनानी शुरू करी थी, मैंने 4-5 से बात भी करी, बोले तेरी बात ठीक है, लेकिन ऐसा होएगा कैसे, दुनिया सुधरेगी कैसे। भाई लोग, सुधार तो खुद में लाना पड़ेगा ना पहले, दुनिया को तो बाद में सुधारेंगे ना। तो बस एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक चना पूरे भार को नहीं भूंज सकता, लेकिन मुझे हजारों चने चाहिए मेरे जैसे, जो पूरा भार भूंज दूं। तो बस यही था यार आज का ज्ञान। अगर वीडियो पसंद आती है तो फैलाओ। जय श्री राम, भारत माता की जय।